हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 बेहद खूबसूरत फूलों वाले प्लांट जो हैं हिबिस्कस, आलमंडा और बोगनविलिया। इन तीनों की कटिंग हम घर पर आसानी से लगाएंगे और उसे रिपॉट भी करेंगे। कटिंग लगाने के लिए कौन सा पॉटिंग मिक्स चाहिए, रिपॉट के लिए किस तरीके की पॉटिंग मिक्स बनानी है ताकि हमारा पौधा जल्दी बड़ा हो जाए, और पॉटिंग मिक्स जब हम बना रहे हैं कटिंग लगाने के लिए तो रूट्स बढ़ने के लिए उसमें ऐसा क्या डालें जिससे रूट्स जल्दी डेवलप करें। तो इन सारी जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और मैं बताऊंगी कई ऐसे टिप्स जिससे आपकी कटिंग चल जाएगी। तो दोस्तों, आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, इसके कई सारे वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगे नर्सरी में भी और किसी के घर में भी, लेकिन ये देखने में सभी वैरायटीज़ एक से बढ़कर एक लगते हैं। आपको मन करता होगा कि ये पौधा काश हमारे घर पर होता। नर्सरी में ये थोड़े महंगे मिलते हैं। अगर आप नर्सरी से परचेज करके लगाना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। अगर आप फ्री में लगाना चाहते हैं तो इसका एक शानदार तरीका है कटिंग से ग्रो करने का। मैंने कई सारे हिबिस्कस के प्लांट कटिंग से ग्रो किए हैं। ये है मेरा आलमंडा। ये तो मैंने नर्सरी से परचेज़ किया था आज से करीब 3 से 4 साल पहले। अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, खूब सारे फ्लावरिंग बरसात के मौसम में ये कर रहा है। तो इस पौधे में कोई कमी नहीं है, तो मैंने सोचा कि इससे क्यों ना और भी ज़्यादा पौधे बनाए जाएँ। ये है दोस्तों बोगनविलिया। इसके भी कई सारे वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन सभी वैरायटीज़ की कटिंग आप एक प्रोसेस से फॉलो करके उगा सकते हैं। मतलब कि अलग अलग वैरायटीज़ के लिए अलग अलग प्रोसेस नहीं है। एक प्रोसेस को आप सभी वैरायटीज़ में अप्लाई करके कटिंग आराम से घर पर बहुत ही जल्दी उगा सकते हैं। ये आपको किसी के घर पर या फिर रोड साइड में तो पक्का मिल जाएगा। रोड साइड में ही आपको इसके कई सारे वैरायटीज़ जैसे कि पीला, वाइट, गुलाबी, लाल, इस तरह के कलर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कटिंग किस प्रकार से हमें लेनी है। कटिंग का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण स्टेप है सही चुनाव करने का। इस तरह की कटिंग हमें लेनी है जो ऊडी दिखती हो, बिल्कुल हरी हरी नई कोमल कलम हमें नहीं लेनी है। इस तरीके के ऊडी जो स्टेम हो जाते हैं उसी की कटिंग हमें लगानी है। तो इस तरीके से किसी साफ चीज़ से ही आपको इस तरीके से काट लेना है। ध्यान रहे काटने वाली जो चीज़ है बिल्कुल तेज़ धार वाली होनी चाहिए, तो आराम से एक बार में कट जाना चाहिए। इसके जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज नहीं होने चाहिए। तो आलमंडा की कटिंग हमने ले ली। अब बारी है हिबिस्कस की कटिंग। ये मिर्ची गुड़हल है दोस्तों। इसमें जो है रेड कलर के गुच्छे में फ्लावर्स आते हैं, बिल्कुल लंबे लंबे। इस तरीके से आपने मेरे कई वीडियोज़ में देखे होंगे पहले। तो यहाँ पर हमने हिबिस्कस की भी कटिंग ले ली है। इसकी भी कटिंग देखिए, आपको ऊडी लग रही होगी। उसके बाद हम बात करेंगे पॉटिंग मिक्स की। पॉटिंग मिक्स में हमने 2 तरह का पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल किया है। पहला वाला है 100% रिवर सैंड, मतलब कि रेत बालू जिसे कहते हैं, और दूसरे वाले में हमने 50% सैंड और 50% मिट्टी रखा है। ये दोनों पॉटिंग मिक्स में आप किसी भी तरीके का प्लांट लगा सकते हैं, इन तीनों के अलावा भी। तो अब इस मिक्सचर को अच्छे से आपको मिला लेना है। ध्यान रहे रेशियो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, 50-50%। अच्छे से मिला लेने के बाद आपको जिस चीज़ में ग्रो बैग में या फिर किसी पॉली बैग में या फिर किसी डब्बे में लगाना है उसमें आप भर लीजिए। ध्यान रहे उसके नीचे ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए। बिना ड्रेनेज होल वाले डब्बे या पॉली बैग में कटिंग मत लगाइएगा, कटिंग नीचे से सड़ जाएगी। ये दोनों चीज़ें तैयार है बिल्कुल। अब चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि खूब ज़्यादा पानी भर करके डाल लेना है। इतना डालना है ताकि ये नीचे ड्रेनेज होल से बहने लगे। मतलब मकसद ये है कि नीचे तक का इसका जो पॉटिंग मिक्स है बिल्कुल गीला हो जाना चाहिए। अब बारी आती है कटिंग को रेडी करने का। यहाँ तक आप देखिए 3 से 4 इंच लंबी आपको कटिंग बना लेनी है। हर कटिंग में ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको तिरछी कटिंग लेनी है। बहुत ज़्यादा अगर पत्ते वगैरह हैं कटिंग के ऊपर तो आपको इस तरीके से हटा लेना है, 1-2 पत्ते रहने देना है। ये देखिए आलमंडा की हमने 2 कटिंग तैयार कर ली। इसी तरीके से अब हिबिस्कस की भी हम कटिंग तैयार कर लेंगे। हिबिस्कस की कटिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बस पत्तों को बस हटा लेना है और ये एक कटिंग हमारी तैयार हो गई। कटिंग की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, 3 से 4 इंच काफ़ी है। बस इस तरीके से बिना किसी रूटिंग हार्मोन, एलोवेरा जेल, किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस इस तरीके से लगा दें, हल्के हाथों से मिट्टी में कटिंग को आराम से फिक्स कर दें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। लगाने के बाद पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो बातें बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए और उसे फॉलो ज़रूर करें। बरसात का मौसम है, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसे बारिश का पानी मिले, लेकिन डायरेक्ट नहीं, मतलब फोर्सफुली नहीं मिलना चाहिए। आप इसे बड़े बड़े गमले जहाँ पर हैं उनके पीछे आप रख दीजिए ताकि पेड़ों से छन करके इसे धूप और पानी दोनों मिले। अब कटिंग को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है और फोर्सफुली पानी, दोनों से आपको इसे बचाना होगा। साथ ही कटिंग को बार बार छूना नहीं है, कटिंग को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। एक जगह पर रख दें तो उसी जगह छोड़ दें।
ये कटिंग तैयार होने में कम से कम आपको 2 महीने का वक्त लगेगा। उससे पहले इसे पॉट से बाहर निकालने की गलती ना करें। अब इस कटिंग को देखिए, जो मैंने पहले लगाई थी करीब 2 महीने पहले, अब ये बिल्कुल तैयार है पॉट से बाहर आने के लिए। तो इस पॉट में आपको जड़ें नज़र आ रही होगी। अभी मैं आपको निकाल करके भी दिखाऊंगी। जड़ें जो है बाद में डेवलप होते हैं, कटिंग में पत्ते पहले आने लगते हैं। तो आप ये ना समझें कि कटिंग अब हमारी चल गई है, अब इसे निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देना, वहीं पर कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है। आपको कम से कम 2 महीने का इंतज़ार करना है, उसके बाद ही कटिंग को आप अपने पॉट से बाहर निकालेंगे, चाहे वो किसी भी प्लांट की कटिंग क्यों ना हो। यहाँ पर आप देखिए, कटिंग को आराम से निकालेंगे, रूट्स ताकि टूटे नहीं, इस तरीके से रूट बॉल के साथ ही आप निकालेंगे। यहाँ पर आप देखिए, आपको कितने सारे रूट्स नज़र आ रहे हैं। बालू तो नज़र ही नहीं आ रहा है, ये हमने कटिंग बालू में लगाई थी और ये आलमंडा की कटिंग है। यहाँ पर आप देखिए, आलमंडा का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा से हुआ है। कटिंग जो है 100% चल गई है। दूसरा जो आलमंडा का कटिंग है, जो हमने दूसरे पॉट में लगाई थी, तो यहाँ पर हमने एक पॉट में 2 कटिंग लगाई थी, दोनों की दोनों चल गई है। अब इसे आहिस्ता से आपको इस तरीके से निकाल लेना है। अगर आपने पॉट में लगाया है और उस पॉट में बहुत ज़्यादा वीड्स वगैरह भी निकल गए हैं, तो हल्के हाथों से ही हटाइएगा, ताकि जड़ें हिले डुले नहीं ज़्यादा। अब यहाँ पर 2 कटिंग्स हैं, तो दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, हाथों से खींचना नहीं है। इस तरीके से आपको कट कर लेना है, क्योंकि कटे हुए रूट्स डेवलप हो जाते हैं, टूटे हुए रूट्स डेवलप नहीं होते हैं। इन बातों का ध्यान देना है। ये भी हमने 100% सैंड में लगाया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बोगनविलिया की कटिंग हमने लगाई थी, जो आज से करीब 2 महीने पहले, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रूट्स आ गए हैं। बोगनविलिया की कटिंग मैंने आपको लगाते हुए नहीं दिखाई है, क्योंकि बोगनविलिया की कटिंग हम किस प्रकार से लगाते हैं, ये इसका एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। इसमें भी आप देखिए, कई सारे रूट्स नज़र आ रहे हैं। अभी बिल्कुल तैयार है रिपोर्ट के लिए। बोगनविलिया की कटिंग भी हमने 100% सैंड में ही लगाई थी। अब बारी है दोस्तों हिबिस्कस की कटिंग की, क्या हाल है वो देखने का। हिबिस्कस की कटिंग हमने 100% मिट्टी में लगाई थी, इसमें हमने बालू वगैरह कुछ ऐड नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं। ये कटिंग भी हमारी काफ़ी अच्छे से चल गई है, कई सारे इसमें लीव्स आ गए हैं। इसे भी हमने 2 महीने पहले ही लगाया था और आपके साथ एक वीडियो में इसका जिक्र भी किया था कि ये कटिंग हमने किस डेट पर लगाई थी। तो अब ये कटिंग भी हमारी चल गई है, क्योंकि 2 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा रूट्स डेवलप हुए हैं। यहाँ पर आपको 2 छोटे छोटे रूट्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये जो हमारा कटिंग है अब बिल्कुल तैयार है रिपोर्ट के लिए। इसमें रूट्स थोड़े कम डेवलप हुए हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी में हमने सैंड ऐड नहीं किया था। अगर जिस चीज़ में आप सैंड मिला देंगे, उसमें रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं। तो सभी कटिंग अब हमारी अच्छे से चल गई है। अब हम इसे दूसरे गमले में रिपोर्ट करेंगे। तो अब हमें गमले तैयार करने हैं। तो यहाँ पर हमने 10 इंच का गमला लिया है। मेरे कुछ पुराने गमले थे, उसी का इस्तेमाल अभी हम करेंगे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वीड्स वगैरह हैं, तो सबसे पहले हमें वीड्स वगैरह निकाल लेना है। एक एक स्टेप देखिएगा दोस्तों। इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपका जो नया नया पौधा है, आपने जो शिफ्ट किया है, वो काफ़ी अच्छे से डेवलप करेगा और कुछ ही दिनों में, अभी बरसात का समय है, खूब अच्छे से बड़ा हो जाएगा, घना और बुशी हो जाएगा और फूल भी आने लगेंगे। तो सभी गमले की सबसे पहले हमने वीड्स की सफाई कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक करके गमले की जो मिट्टी है उसे हमें बाहर निकाल लेना है। भले आपने गमले की मिट्टी पहले बहुत ही अच्छी बनाई थी, इसमें खूब सारा फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह सब कुछ है, लेकिन अगर आप पौधा लगा रहे हैं जिस वक्त, उस समय गमले की मिट्टी ज़रूर बाहर निकाल लें। बाहर निकालने से 2 मकसद पूरा होता है। पहला कि मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी और सॉफ्ट हो जाती है, जमी हुई नहीं रहती है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें आपको एक तरह की मिट्टी और एक तरह की मिट्टी, मतलब कि 2 तरह की मिट्टी मिलेगी। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये है कुछ जमी हुई मिट्टी, जो नर्सरी की मिट्टी है, जो हम पौधे खरीद करके लाते हैं, उसके साथ जो मिट्टी होती है इस तरीके की होती है। इस मिट्टी में अगर आप अपने पौधे को लगाएंगे तो वो बहुत देर से बड़े होंगे। और इस तरह की मिट्टी जो हमने घर पर बनाई हुई होती है, इसमें रूट्स जल्दी डेवलप करते हैं और पौधे बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी भुरभुरी होती है और नर्सरी की मिट्टी काफ़ी हार्ड जमी हुई होती है। तो हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी बना ली है। अभी इसमें क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी हम अलग कर लेंगे, क्योंकि इसे हम अलग इस्तेमाल करने वाले हैं, और 70% मिट्टी अलग कर लेंगे। अब 70% मिट्टी का ही हम पॉटिंग मिक्स बनाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो है साफ का फंगीसाइड पाउडर।
अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 गमलों के लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर काफ़ी है। यहाँ पर हमने 1 चम्मच फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल करने के पीछे मकसद क्या है वो भी जान लीजिए। अभी बरसात का समय है, रूट्स नए नए डेवलप हुए हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि रूट्स में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या फंगस हो। इसी बचने के लिए हमने फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है। इसमें और मैं मिला रही हूँ राइस हस्क, मतलब कि चावल की भूसी। आपके पास ये नहीं है तो आप सैंड मिला सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 20%। इसके बाद हमें रखना है गमलों में छिलके। बिल्कुल नहीं रखना है। गमलों में छिलके रखने से पहले आपको बॉटम में सबसे पहले इस तरीके से मिट्टी डाल लेनी है। मिट्टी डालने के बाद ही आप किचन वेस्ट या फिर गार्डन वेस्ट रखिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपका गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट डिकम्पोज होगा तो उसका जो तरल पदार्थ निकलता है ड्रेनेज होल से बहेगा नहीं, बल्कि वो मिट्टी में ऑब्जर्व हो जाएगा और मिट्टी के थ्रू फिर जड़ को पौधे में मिलेगा। तो ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए बॉटम में पहले आप मिट्टी डालें, उसके बाद आप चाहे किचन वेस्ट डालें या फिर गार्डन वेस्ट डालें, जैसा आपको सहूलत है वो डालिए। इससे क्या होता है कि पौधे को फ्री में न्यूट्रिशंस मिलते रहता है खुद ब खुद। आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मिट्टी भी कम इस्तेमाल होता है। टेरेस गार्डन करते हैं तो गमलों का वेट भी कम हो जाता है। तो आपने देखा कि वेस्ट के कई सारे फ़ायदे हैं, तो इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और सबसे अच्छा फ़ायदा है कि पौधे को जो भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होगी वो खुद ब खुद ले लेगा। आपको अलग अलग चीज़ें डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब वक्त है हमें अपने रूट बॉल को आहिस्ता से मिट्टी के ऊपर इस तरीके से जमा दें। उसके बाद ऊपर से और भी मिट्टी हमें डालना है। इसीलिए फर्स्ट राउंड में हमने गमले आधे भरे थे। पूरा गमला एक बार में ही नहीं भरना है, पहले आधा भरें, उसके बाद रूट बॉल को रखें और आराम से उसके ऊपर फिर मिट्टी चारों तरफ डाल दें। मिट्टी डालने के बाद खूब अच्छे से टैप कर लें ताकि कोई एयर पॉकेट्स वगैरह ना रह जाएं। हल्के हाथों से मिट्टी को बराबर कर दें। इसी तरीके से जितने भी हमारे कटिंग थे इस तरीके से आप देखिए अच्छे से इस तरीके से आपको लगा देना है। रूट बॉल के साथ नहीं भी है तो जड़ अगर है तो इस तरीके से आप देखें मिट्टी में लगा दें, ऊपर से फिर मिट्टी डाल दें। जड़ें को इस तरीके से मिट्टी में लगाना है कि जड़ें बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। हल्के हाथों से ही अच्छा से प्रेस कर दें और मिट्टी सेट कर दें। इसी तरीके से बाकी की कटिंग्स भी हम रिपोर्ट कर देंगे। ये देखिए जितने भी हमारे कटिंग्स थे सारे रिपोर्ट हो चुके हैं। अब एक काम आपका बच गया है। अब इसे 10 से 15 दिन आपको सेमी शेड में रखना है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं देना है। धूप नहीं निकल रही है, बारिश हो रही है तो खुले बारिश में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गमले में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मतलब 2-3 नहीं, कम से कम 8-10 जरूर होने चाहिए, क्योंकि जड़ें अभी काफ़ी ज़्यादा कम है तो पानी ज़्यादा सोख नहीं पाएगी। तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाना चाहिए, ना कि मिट्टी में जमी होनी चाहिए। रिपोर्ट करने के बाद साथ ही साथ आपको खूब सारा पानी ज़रूर देना है ताकि बॉटम एरिया से वो निकल जाए। इतना पानी आपको देना है, लेकिन अभी मैं पानी नहीं दे रही हूँ क्योंकि अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो इन पौधों को ऑटोमेटिक अभी बहुत सारा पानी मिलने वाला है। दोस्तों अब वक्त है उनके नाम हाईलाइट करने का जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है राधा शर्मा, रेखा द्विवेदी तबस्सुम शेख पुणे से, मीनाक्षी शर्माली बीकानेर से और तापसी सेन जी। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि आलमंडा के प्लांट को मैंने कितने साल पहले नर्सरी से खरीद के लाया था। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम आप कहाँ से ये जरूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप भी ये सारे ट्रिक फॉलो कीजिए तो आराम से आप सभी प्लांट्स की कटिंग ग्रो कर पाएंगे। ये जो आपको प्लांट का जंगल दिख रहा है यहाँ पर मैंने सारे कटिंग से लगाए हुए पौधे रखे हैं। ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।